इस एक्टिविटी के अंदर हम देखेंगे कि हमने जो मशीन लर्निंग मॉडल ट्रेन किया है उसको हम सेज मेकर के अंदर डिप्लॉय किस तरह से कर सकते हैं। सो बिफोर गिविंग द मॉडल टू द बिजनेस, हमारा जो गोल है वो ये है कि हम इन्फ्रेंस करके देखें कि हमारा मॉडल कितनी अच्छी प्रिडिक्शंस दे रहा है। तो यहाँ पर जो डिप्लॉयमेंट का गोल है वो इन्फ्रेंस लेना है, ताकि हम मॉडल की परफॉर्मेंस को चेक कर सकें, उसकी परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट कर सकें। तो जो डिप्लॉयमेंट होती है वो दो तरह से हो सकती है। अगर हमें एक सिंगल प्रिडिक्शन लेनी है मॉडल से, मतलब वन बाय वन प्रिडिक्शन लेनी है, हमारी एप्लीकेशन इस तरह से है कि उसको वन प्रिडिक्शन एट अ टाइम चाहिए, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, हम AWS सेज मेकर की होस्टिंग सर्विसेज को यूज़ कर सकते हैं। ये सर्विसेज जो हैं ये मशीन लर्निंग मॉडल को एज अ परसिस्टेंट एंड पॉइंट जो है वो डिप्लॉय करती हैं। एप्लीकेशंस कैन कॉल द API एट द एंड पॉइंट टू मेक द प्रिडिक्शन। और सेज मेकर क्या करता है, सेज मेकर बैकएंड पे मल्टीपल कंप्यूट इंस्टेंसेस यानी कि EC2 इंस्टेंसेस को लॉन्च करता है, जो कि बिहाइंड अ लोड बैलेंस्ड एंड पॉइंट रन होते हैं और खुद ब खुद उनकी रीस्केलिंग होती रहती है अकॉर्डिंग टू द लोड। दूसरा ऑप्शन क्या है कि अगर आपने वन बाय वन प्रिडिक्शन नहीं लेनी, आपने पूरे टेस्ट सेट के ऊपर, पूरे लार्ज लार्ज डेटा सेट के ऊपर एट अ टाइम प्रिडिक्शन लेनी है, एट अ टाइम बिहेवियर एनालाइज करना है मॉडल का, तो उसके लिए जो है वो आप बैच ट्रांसफॉर्मर्स को यूज़ कर सकते हैं। बैच ट्रांसफॉर्मर्स क्या होते हैं, एज अ होल पूरे टेस्ट सेट के ऊपर प्रिडिक्शंस लेते हैं, उसके अंदर कोई आपका परसिस्टेंट परमानेंट एंड पॉइंट क्रिएट नहीं होता। इंस्टेड वो आपकी जो सारी आउटपुट्स होती हैं डेटा सेट के ऊपर, टेस्ट सेट के ऊपर, उसको S3 के अंदर स्टोर करता है और उस आउटपुट को आप अपने एक्चुअल डेटा सेट के साथ कंपेयर करके मॉडल की इवैल्यूएशन कर सकते हैं। तो जब मॉडल डिप्लॉय होता है तो ये एक वन टाइम प्रोसेस नहीं होता, ये रियल टाइम डेटा के ऊपर डिपेंड करता है, और अगर मॉडल की परफॉर्मेंस जनरलाइज ना हो तो इसकी इसकी जो है रीट्रेनिंग और रीट्यूनिंग जो है वो रिक्वायर्ड होती है। अब एप्लीकेशंस जो हैं वो फॉर एग्जांपल एक क्लाइंट साइड है, वहाँ पर एक एप्लीकेशन डिप्लॉय हुई हुई है और उस एप्लीकेशन ने मशीन लर्निंग मॉडल से प्रिडिक्शन लेना है, तो वो थ्रू API कॉल जो है वो हमारे मशीन लर्निंग मॉडल को एक्सेस करेगी, विच इज़ डिप्लॉयड ऑन द एंड पॉइंट। AWS सेज मेकर जो है वो फुली मैनेज सर्विस है, तो इसके लिए हमें सिर्फ नंबर ऑफ EC2 इंस्टेंसेस स्पेसिफाई करने हैं। वो खुद ब खुद उसकी ऑटोमेटिकली स्केलिंग कर देगा, उसको मल्टीपल अवेलेबिलिटी जोन्स के ऊपर फॉर हाई रिडंडेंसी अवेलेबल कर देगा। इसके अलावा जो सेज मेकर है वो खुद ब खुद इंस्टेंसेस को लॉन्च करता है, मॉडल को डिप्लॉय करता है, और जो सिक्योर HTTPS एंड पॉइंट्स हैं वो खुद ब खुद सेटअप कर देता है। उसके लिए आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं होती। आपकी जो एप्लीकेशन है उसको सिर्फ एक API कॉल करनी है टू द एंड पॉइंट टू गेट द इन्फेरेंस, और उधर से आप एनालाइज कर सकते हैं कि वो कितनी अच्छी परफॉर्मेंस दे रहा है। इसके अलावा जब मॉडल डिप्लॉय किया जाता है प्रोडक्शन के लिए, तो आपको उस डेटा सेट के लिए भी प्रोसेसिंग स्टेप्स अप्लाई करने होते हैं जो आप मॉडल ट्रेनिंग के लिए अप्लाई करते हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास एक रॉ डेटा सेट था, आपने उसके ऊपर फीचर इंजीनियरिंग और प्री प्रोसेसिंग अप्लाई की, और उसके बाद आपने मॉडल को ट्रेन किया। तो जब आप टेस्टिंग के लिए किसी रियल टाइम एप्लीकेशन से डेटा ले रहे हैं, तो आपको उसके ऊपर भी वही प्रोसेसिंग के स्टेप्स जो हैं वो अप्लाई करने हैं। उसके बाद आपने उस डेटा सेट के ऊपर टेस्टिंग परफॉर्म करनी है। अदरवाइज अगर आपकी जो प्री प्रोसेसिंग स्टेप्स हैं वो वेरी करते होंगे, या आपकी जो डेटा की स्केलिंग वगैरह है वो वेरी करती होगी, तो हो सकता है कि आपकी जो प्रिडिक्शन के रिजल्ट्स हैं वो भी एक्यूरेट ना हो। तो इसके लिए आपको इन्फिनिट पाइपलाइंस क्रिएट करनी पड़ती हैं, जो कि प्री प्रोसेसिंग के स्टेप्स हैं उनको रीयूज करती रहे विदाउट राइटिंग टू सेपरेट कॉपीज ऑफ द कोड एवरीवेयर। सो जो इन्फिनिट पाइपलाइंस होती हैं वो भी फुली मैनेज सर्विसेज होती हैं, और क्योंकि ये हमारे EC2 इंस्टेंसेस के ऊपर ही लॉन्च हो रहे होते हैं सारा कुछ, तो ये इसकी जो लेटेंसी होती है वो लो होती है और इसकी थ्रूपुट जो है वो हाई होती है। इसको ये जो है सारा काम जो है वो कंप्यूटेशनली इंटेंसिव नहीं होता इतना ज़्यादा। ये आप जो है इन अ मिनट्स आप पूरी एप्लीकेशन जो है वो डिप्लॉय कर सकते हैं, और मशीन लर्निंग के जो मॉडल्स के एंड पॉइंट्स हैं उनको एक्सेस कर सकते हैं विया API कॉल्स।
तो जो एग्जाम्पल हम देख रहे थे शुरू से, हम उसी के ऊपर देखते हैं कि मॉडल को डिप्लॉय कैसे करेंगे। ये सारे वही वाले स्टेप्स हैं जो हम पहले परफॉर्म कर चुके हैं। हमने बकेट डिक्लेयर की, उसके बाद इंपॉर्टेंट लाइब्रेरीज यहाँ पर कॉल की, देन हम लोगों ने URL के थ्रू डेटा सेट को गेट किया जो कि हमारे पास ARFF फॉर्मेट में था, उसको पांडास के डाटा फ्रेम में कन्वर्ट किया। जो हमारे पास दो क्लासेस थी, नॉर्मल एंड एबनॉर्मल, उनको हमने इंटीजर में कन्वर्ट किया बाय यूजिंग अ मैपर फंक्शन। उसके बाद हम लोगों ने XGBoost एल्गोरिदम जो है उसको ट्रेन करना था, तो उसके लिए हमने जो फर्स्ट कॉलम था उसको रखा था क्लास, और जो बाकी कॉलम्स थे वो रीअरेंज किए थे आगे की तरफ। इसके बाद जो है हम लोगों ने S3 के अंदर क्या परफॉर्म किए थे स्टेप्स लास्ट टाइम, हम लोगों ने जो अपना ट्रेनिंग सेट था, ट्रेनिंग और वैलिडेशन सेट, उसको मूव किया था S3 के अंदर। और उसके बाद हम लोगों ने XGBoost का कंटेनर ऑब्जेक्ट कॉल किया था, और उसके बाद मॉडल की ट्रेनिंग और वैलिडेशन परफॉर्म की थी। नेक्स्ट अब हमारे पास आ जाता है कि हम लोगों ने XGBoost के ऊपर मॉडल को डिप्लॉय कैसे करना है। तो मॉडल को डिप्लॉय करने के लिए पहले हम लोगों ने मॉडल की ट्रेनिंग को कंप्लीट किया। मेरे पास यहाँ चाइना में VPN का इशू होता है, तो मैंने ये स्टेप्स ऑलरेडी पहले से रन करके रखे हुए हैं। तो हमारे पास XGBoost मॉडल का एक ऑब्जेक्ट ऑलरेडी क्रिएट हुआ हुआ है जो कि हमने लास्ट एक्टिविटी के अंदर क्रिएट किया था। यहाँ पर हम फंक्शन यूज कर रहे हैं डॉट डिप्लॉय का। डिप्लॉयमेंट, मॉडल डिप्लॉयमेंट का मतलब क्या है कि हम वी आर मेकिंग मॉडल अवेलेबल एज एन एंड पॉइंट दैट कैन हैंडल प्रिडिक्शन रिक्वेस्ट। तो यहाँ पे जो डिप्लॉय का मेथड है, इट क्रिएट्स एन एंड पॉइंट फॉर द मॉडल। तो हम यहाँ पर अपने मॉडल का ऑब्जेक्ट और उसके साथ डिप्लॉय का मेथड यूज कर रहे हैं, जो कि पैरामीटर्स क्या लेगा, इनिशियल इंस्टेंस काउंट जो कि हम 1 सेट कर रहे हैं यहाँ पर। सीरियलाइजर, सीरियलाइजर क्या काम करेगा कि जो हमारा इनपुट डाटा है उसको हमने CSV में कन्वर्ट करना है वाइल सेंडिंग टू द एंड पॉइंट। तो यहाँ पर हम CSV सीरियलाइजर इसलिए यूज कर रहे हैं, और जो इंस्टेंस टाइप है वो हम लोगों ने एक्स्ट्रा लार्ज यहाँ पर डिक्लेयर कर दी है। अब टेस्ट सेट के ऊपर प्रिडिक्शंस लेने से पहले हम टेस्ट सेट को एनालाइज कर लेते हैं कि जो हमारा टेस्ट डेटा सेट है उसकी शेप क्या है। उसके अंदर 31 रोज हैं और उसके अंदर 7 कॉलम्स हैं। उसका अगर हम हेड यानी कि उसकी टॉप 5 रोज देखें तो ये हमारे कॉलम्स हैं, और ये हमारा जो है क्लास क्लास वाला कॉलम है। तो अब हमने जब इसके ऊपर प्रिडिक्शंस लेनी है तो जो हमारा टारगेट कॉलम है उसको हमने हाइड कर लेना है। हाइड इसलिए कर लेना है कि ये है हमारे ग्राउंड ट्रूथ वैल्यूज, और जो हमारा मॉडल प्रिडिक्ट करेगा वैल्यूज, हमने उनको ग्राउंड ट्रूथ से कंपेयर करना है कि आइदर वो सही प्रिडिक्ट हुई या नहीं सही प्रिडिक्ट हुई। तो इसलिए हम यहाँ पर ये जो क्लास वाला कॉलम है इसको यहाँ पर हाइड करना चाहते हैं, ताकि हमारा जो टेस्ट सेट है वो सिर्फ इन कॉलम्स के ऊपर हो, और हमारा मॉडल बताए कि इस इन सारी फीचर्स की बेस पर यहाँ पर कौन सी क्लास आनी चाहिए थी। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर हम इसकी एक रो उठाएंगे। हम यहाँ पर बैच बैच ट्रांसफॉर्मर अप्लाई नहीं कर रहे, हम यहाँ पर पहले पहला वाला ऑप्शन ट्राई करेंगे। तो हमने पहले एक रो उठानी है। रो के अंदर कौन सी वैल्यू हम डाल रहे हैं कि फर्स्ट रो आए, मतलब 0 से 1 का मतलब ये है कि यहाँ पर पहली रो आए, और जो हमारे पास कॉलम है वो जो 0 कॉलम है उसको हटा के जो आगे वाले कॉलम है वो सारे आ जाए, यानी कि जो क्लास वाला कॉलम है वो हट जाएगा और जो बाकी सारे कॉलम्स हैं वो आ जाएंगे। और इसका जब हम हेड प्रिंट करवा के देखेंगे तो यहाँ पे हमारी जो फर्स्ट रो है वो, और इसके बाद जो पहला कॉलम है वो ख़त्म हो गया, और जो बाकी कॉलम्स हैं वो सारे सेलेक्ट होकर रो के अंदर सेव हो चुके हैं। अब हमने क्या करना है, हमने इसको कन्वर्ट करना है स्ट्रिंग बफर के अंदर, यानी कि CSV के अंदर हमने इसको कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पर हम अगेन स्ट्रिंग IO की क्लास यूज़ करेंगे, और उसको हम स्टोर कर रहे हैं batch_x_csv के अंदर। उसके बाद यहाँ पर क्या काम करना है, जो हमारे पास रो आई है उसको हमने कन्वर्ट करना है CSV के अंदर, कोमा सेपरेटेड वैल्यूज के अंदर। ठीक है, तो इसके अंदर हम क्या पैरामीटर पास कर रहे हैं, batch_x_csv बफर, जो कि यहाँ पे वैल्यू है हेडर फॉल्स इंडेक्स फॉल्स, मतलब हमने कॉलम के नेम्स हटा दिए और रो का इंडेक्स हटा दिया। और उसके बाद हमने क्या किया, हमने इस बफर से वैल्यू गेट करनी है इन द
टेस्ट अंडरस्कोर रो वेरिएबल, और जब हम उसको प्रिंट करेंगे तो हमारे पास ये वाली वैल्यूज इन द फॉर्म ऑफ कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज CSV फॉर्म में, स्ट्रिंग फॉर्म में शो हो जाएंगी। उसके बाद हम लोगों ने क्या करना है कि जो हमारे पास XGBoost अंडरस्कोर प्रिडिक्टर है उसके साथ हम प्रिडिक्ट का फंक्शन यूज करेंगे और उसमें वैल्यूज कौन सी पास करेंगे, ये वाली वैल्यूज पास करेंगे। तो हमारे पास जो प्रोबेबिलिटी आएगी वो आ रही है 0.99। तो हमें पता है कि ये प्रोबेबिलिटी है और इसको कन्वर्ट करने के लिए हमें जो है यहाँ पर एक थ्रेशोल्ड डिज़ाइन करना पड़ेगा। थ्रेशोल्ड इस तरह से कि हम ये डिसाइड कर सकते हैं कि आइदर 50% से अबव वैल्यू है या लो वैल्यू है। अगर 50% से अबव वैल्यू है तो हम कह सकते हैं कि ये 1 क्लास में जाएगा, और अगर 50% से कम वैल्यू है तो वो 0 क्लास में जाएगा। तो यहाँ पर हम लेट से थ्रेशोल्ड सेलेक्ट कर देते हैं 80%। तो अगर 80% से अबव वैल्यू है तो उसकी क्लास होगी 1। तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी आ रही है 0.99 विच इज़ ऑब्वियसली ग्रेटर देन 80%। तो ये इसकी क्लास बनेगी 1। तो अगर हम अपने टेस्ट सेट की पहली रो को दोबारा से प्रिंट करके देखें तो उसकी क्लास क्या बन रही है, 1 बन रही है। तो इट मीन्स कि हमारे मॉडल की इस रो के लिए इस एक एक प्रिडिक्शन जो है इसकी ये करेक्ट थी फॉर दिस रो। इसी तरह हम बाकी रोज के लिए भी इसकी प्रिडिक्शन को चेक कर सकते हैं कि आइदर इट इज़ मेकिंग करेक्ट प्रिडिक्शन और नॉट। तो ये तो था कि अगर हम लोगों ने एक प्रिडिक्शन लेनी है एट अ टाइम तो हम किस तरह से ले सकते हैं। हम अपनी जो डेटा सेट की रो है उसके अंदर से जो क्लास यानी कि टारगेट है उसको रिमूव करेंगे, उस रो को CSV फॉर्मेट में कन्वर्ट करेंगे बाय यूजिंग स्ट्रिंग आईओ क्लास, और उसके बाद उसके ऊपर जो है वो हम प्रिडिक्शन लेंगे। नेक्स्ट अब आ जाती है बैच प्रिडिक्शन। अच्छा, उससे पहले जब आपने ये जो एंड पॉइंट क्रिएट किया है उसको आपने डिलीट भी लाजमी करना है। तो XGB_predictor.delete एंड पॉइंट, जो हम लोगों ने एंड पॉइंट क्रिएट किया था उसको डिलीट करना जो है वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जब आप प्रिडिक्शंस ले लें सारी तो उसके बाद आपने उसको डिलीट करना है। तो उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है बैच बैच ट्रांसफॉर्मर के ऊपर। अगर हमने एट अ टाइम पूरे टेस्ट सेट के ऊपर प्रिडिक्शन लेनी है तो उसके लिए हमें ट्रांसफॉर्मर ऑब्जेक्ट को यूज़ करना पड़ेगा। ट्रांसफॉर्मर ऑब्जेक्ट जो है वो बेसिकली इट इज़ यूज टू मैनेज बैच ट्रांसफॉर्म जॉब। ये क्या करता है, ये आपका ट्रेन मॉडल लेता है और उसके ऊपर उसको लार्ज डेटा सेट के ऊपर अप्लाई करता है और उससे बल्क में प्रिडिक्शंस लेता है। तो इट हैंडल्स द सेटअप, एग्जीक्यूशन एंड कॉन्फ़िगरेशंस ऑल बाय इटसेल्फ। तो यहाँ पर हम लोगों ने जब बैच ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करनी है तो उसके लिए हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे जो हमारा बैच है उसके अंदर हम सारी रोज सेलेक्ट कर रहे हैं और 1 से ऑनवर्ड सारे कॉलम सेलेक्ट कर रहे हैं एक्सक्लूडिंग द टारगेट कॉलम। तो यहाँ पर जो हमारा क्लास कॉलम था वो एक्सक्लूड हो गया और जो बाकी सारी रोज थी वो सारी इंक्लूड हो गई। ये हमने उसका जब हेड यानी कि उसकी टॉप 5 रोज प्रिंट करवाई तो वो हमारे पास इस तरह से आ गई। नेक्स्ट हमारे पास ये जो बैच_x के अंदर डेटा आया है उसको हमने CSV फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है। तो हमने जो उसका नाम रखा है वो है batch-in.csv, और इसको हमने अपलोड कर देना है टू द S3 बकेट। तो S3 बकेट के अंदर हमने जब इसको अपलोड करना है तो उसको हम क्या क्या पैरामीटर देंगे, batch_x_file विच इज होल्डिंग batch_in.csv, और जो फोल्डर होगा वो होगा batch_in, और जो डेटा होगा वो होगा batch_x यहाँ पर। देन हम लोगों ने जब अप्लाई करना है इसके ऊपर ट्रांसफॉर्मर तो उससे पहले हमने इनपुट आउटपुट का पाथ डिफाइन करना है कि जो हमारी बैच की इनपुट है वो कहाँ से आएगी और जो आउटपुट है वो कहाँ पे स्टोर होगी। तो जो आउटपुट है उसको स्टोर करने के लिए हमने S3 के अंदर एक डायरेक्टरी यानी कि सब फोल्डर बनाया है बैच आउट। तो हमारी जो आउटपुट है वो यहाँ पर स्टोर होगी और जो इनपुट है वो हमारे पास जो हमने बकेट डिक्लेयर की हुई है उसके प्रीफिक्स के अंदर इस फाइल के अंदर से जो डाटा पड़ा हुआ है वो हमारा एज अ इनपुट काम करेगा। तो यहाँ पर हम अपने XGB मॉडल का ऑब्जेक्ट लेंगे और उसके ऊपर अप्लाई कर देंगे डॉट ट्रांसफॉर्मर। उसके अंदर जो हम पैरामीटर पास कर रहे हैं वो है इंस्टेंस, यानी कि कितने कितने इंस्टेंस लेगा वो कंप्यूटेशन के लिए, एक लेगा।
उसकी टाइप डिफाइन कर दी। स्ट्रेटेजी है मल्टी रिकॉर्ड, यानी कि वो मल्टीपल रोज के ऊपर एट अ टाइम काम करेगा। असेंबल विद लाइन, यानी कि जो हमारी आउटपुट स्टोर होगी वो लाइन बाय लाइन होगी, और जो आउटपुट पाथ है वो है हमारा बैच अंडरस्कोर आउटपुट, जो कि हमने यहाँ पे डिफाइन कर दिया है। देन हमने इसके ऊपर अप्लाई करना है ट्रांसफॉर्म का फंक्शन। उसके अंदर जो डेटा हम पास कर रहे हैं, यानी जो इनपुट डेटा हम पास कर रहे हैं, वो बैच अंडरस्कोर इनपुट से आ रहा है। डेटा टाइप क्या है, वो S3 अंडरस्कोर प्रीफिक्स, यानी कि ये जो सब डायरेक्टरी हमने डिफाइन की है वहां से आएगा। कंटेंट है हमारे पास टेक्स्ट और CSV फॉर्म में, एंड इट विल बी स्प्लिट अप बाय लाइन, यानी कि वो लाइन बाय लाइन हमारे पास S3 के अंदर सेव कर रहा होगा। उसके बाद XGB अंडरस्कोर ट्रांसफॉर्मर डॉट वेट, तो ये हमारे पास अपनी जो ट्रांसफॉर्मर की जॉब है उसको कंप्लीट करके वेट करेगा। ये सारी हमारे पास उसकी रनिंग की डिटेल्स आ गई। अब हमारा जो आउटपुट का जो डेटा है, यानी जो ट्रांसफॉर्मर ने आउटपुट जनरेट की है, वो स्टोर हो चुकी है S3 के अंदर। अब हमने S3 से उसको गेट करना है। तो S3 इज इक्वल टू boto3 डॉट क्लाइंट S3। ये लाइन क्या कर रही है, इट इज क्रिएटिंग एन S3 क्लाइंट यूजिंग boto3 लाइब्रेरी टू इंटरेक्ट विद S3 सर्विसेज। देन हम लोगों ने एक ऑब्जेक्ट बनाना है, और वो ऑब्जेक्ट क्या करेगा, जो हमारे पास बकेट है उसके अंदर जो बैच आउट का फोल्डर है, उसके अंदर जो आउटपुट फाइल सेव हुई है उसको इन द फॉर्म ऑफ ऑब्जेक्ट जो है वो गेट करेगा इन द वेरिएबल ऑब्जेक्ट। देन हम लोगों ने क्या करना है, इस ऑब्जेक्ट को रीड करना है। ऑब्जेक्ट की जो बॉडी है उसके अंदर जो डेटा है उसको हम रीड करेंगे। उसके बाद हम उसको स्ट्रिंग फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे बाय यूजिंग बाइट्स आयो, और उसके बाद उसको पांडास डेटा फ्रेम में रीड करेंगे इन द फॉर्म ऑफ CSV। और जो उसका कॉलम हम जो रीड कर रहे हैं उसको हम नेम असाइन कर रहे हैं क्लास का। तो अगर हम हेड प्रिंट करवा के देखें, यानी टॉप 5 रोज प्रिंट करवा के देखें, तो वो हमें इस तरह से प्रोबेबिलिटीज शो कर रहा है। अब इन प्रोबेबिलिटीज का क्या मतलब है, यहाँ से हमें प्रॉपर क्लास तो नहीं पता चल रही कि 0 क्लास है या 1 क्लास है। तो इसको क्लास में कन्वर्ट करने के लिए हम एक थ्रेशोल्ड डिफाइन कर देते हैं। तो लेट से हम यहाँ पर अगर थ्रेशोल्ड डिफाइन करें 65, तो जो वैल्यू 65% से अबव हैं उसको हम क्लास असाइन कर देते हैं 1, और जो 65 से बिलो हैं तो उसको हम क्लास असाइन कर देते हैं 0। तो सिंपल हम लोगों ने क्या करना है कि एक फंक्शन डिफाइन कर लेते हैं, उसके अंदर हमने थ्रेशोल्ड वैल्यू डिफाइन कर दी है 0.65। तो अगर थ्रेशोल्ड जो है वो, अगर x की वैल्यू जो है वो थ्रेशोल्ड से बड़ी है तो वन वन टाइटल हो जाए, 1 लेबल आ जाएगा, और अगर 65 से छोटी है तो 0 लेबल आ जाएगा। तो ये जो हमारे पास क्लास कॉलम था, इसके ऊपर हमने बाइनरी कन्वर्ट का फंक्शन अप्लाई कर दिया और उसको रीनेम कर दिया बाइनरी के नाम से। तो इससे क्या होगा कि ये जो हमारे पास क्लास कॉलम के अंदर सारी प्रोबेबिलिटीज आई हैं वो कन्वर्ट हो जाएंगी आइदर इनटू द 0 और द 1 बेस्ड ऑन दिस थ्रेशोल्ड। और इसको अगर हम दोबारा प्रिंट करवा के देखें तो ये कॉरस्पॉन्डिंगली जो भी हमारे पास प्रोबेबिलिटीज आई हैं वो सारी 1 में कन्वर्ट होकर आ रही हैं। तो अगर अब हम इसको, ये तो हमारे पास थी प्रिडिक्टेड वैल्यूज, और हमारे पास जो ग्राउंड ट्रूथ वैल्यूज थी वो थी इस कॉलम के अंदर। तो अगर हम इसको इसके साथ कंपेयर करें तो हमें यहाँ से आइडिया होना चाहिए कि हमारे मॉडल ने सही प्रिडिक्शन की या नहीं सही प्रिडिक्शन की। इसको हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर कि हम इसके ऊपर इवैल्यूएशन किस तरह से परफॉर्म कर सकते हैं। आइदर वी हैव टू मैच इट 1 बाय 1 कि इस रो के ऊपर ये क्लास थी, इस रो के ऊपर ये क्लास थी, या फिर हम इसके लिए मजीद कोई मेथडोलॉजीज यूज कर सकते हैं कि किस तरह से हम अपने मॉडल को इवैल्यूएट करें। तो सिंपल इस एक्टिविटी के अंदर हमने ये देखना था कि एक मशीन लर्निंग मॉडल जिसको हम ऑलरेडी ट्रेन कर चुके हैं, उसको अगर हमने सेज मेकर के अंदर डिप्लॉय करना है तो उसको डिप्लॉय करने के लिए क्या क्या स्टेप्स परफॉर्म करने होंगे।